दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ जाएं हमारे साथ में। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्तमान समय में भर्ती रुकी हुई है। भर्तियाँ रुकने के कारण से सब एकदम परेशान हैं। लेकिन आप सबके लिए मैं ये गुड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसी मई माह के अंतिम तक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके आवेदन भी निकलेंगे, 80,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती भी होगी, बहुत सी चीज़ें जिसके विषय में मैं एक एक करके सिलसिलेवार आप लोगों को जानकारी दूंगा और बताऊंगा इसके विषय में। सबसे पहले मैं भारतीय संसद के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। भारतीय संसद का उद्घाटन 28 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करेंगे, जिसके लिए नई संसद भवन 70 साल शासन किया कांग्रेसियों ने, लेकिन एक नई संसद भवन नहीं बनवा पाए। उनका ये कहना है कि हमने इसका ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, ये था वो था। माने इतने जाहिल टाइप के हैं कि उनको कोई असर नहीं पड़ता है। भारत मोदी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं। 21 मई को पप्पू ने ट्वीट किया कि मोदी उद्घाटन न करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करें। और जब ये संसद बनता है तो संसद का जो मुखिया होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, और जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की ही मीटिंग होती है तो बल्कि वही जो है अध्यक्षता भी करता है। लेकिन मोदी का विरोध करना है तो इसीलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये उनका दिवालियापन ही तो है। 9 साल तक माननीय प्रधानमंत्री जी को शासन करते हो गया है, 9 साल से अधिक समय का, लेकिन उनके खिलाफ एक मुद्दा तक नहीं, बस बाईकाट वो। और इन लोगों का ये कहना है कि भाजपा ने दलितों का अपमान किया है, तो भाजपा ने दलितों का अपमान नहीं किया है। भाजपा ने दलितों को जहाँ पहुँचाया है, जिस उच्च पद पर पहुँचाया है, आज तक कांग्रेसियों ने सिर्फ और सिर्फ उनको अपमानित किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हूँ, उनका ही अपमान कांग्रेस ने किया था, यह नहीं भूलना चाहिए किसी को। और दूसरी चीज़, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अलावा इन्होंने हमेशा जितने भी दलित बने, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद को भी बनाया राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं, उनको बनाया, ठीक है। और आमंत्रण की बात है तो आमंत्रण सबको मिला है, राष्ट्रपति जी ने उन्हें बधाई भी दी है और राष्ट्रपति जी जाएंगी भी कार्यक्रम में। रही बात यह कि उद्घाटन कौन करेगा, चूँकि ये संसद है, राष्ट्रपति भवन नहीं बना हुआ है नया कि उसका उद्घाटन हो, तो संसद में जो सदन का नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और जब सदन के नेता है प्रधानमंत्री, तो सदन के नेता से ही इसका उद्घाटन होना चाहिए और वही इसमें करवाया जा रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, उन्होंने स्वयं उनको आमंत्रित किया है, तो ये मुद्दा ही नहीं रह जाता। सबसे बड़ी चीज़ ये कि लोगों ने देश का विरोध करना आरंभ कर दिया है। इन लोगों ने वही पूर्व समय में आम्भी जैसी प्रथा को आरंभ कर दिया, जैसे आम्भी लोग विदेशी आक्रांताओं को बुलाते नहीं थे, कुछ वैसा ही नज़ारा दिख रहा है। अगर नरेंद्र मोदी के लिए ये कोई विदेश से समझौता कर लें तो इतने गिर जाएंगे कि ये मोदी विरोध के नाम पर किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे, ठीक है। इनके मन में केवल और केवल नरेंद्र मोदी पर नफरत। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट करके दिखाया है और इन लोगों ने सत्ता का सदैव दुरुपयोग किया। नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में एक भी घोटाला नहीं हुआ, अपने आप में ये आश्चर्यजनक है। लेकिन इनके समय में घोटालों की फहरिस्त रहती थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो जीजा जी को घोटाला है, तो किसी न किसी आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से। आप देखिए वहाँ पे क्या कहते हैं, जब एशियाई खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने ज़बरदस्त घोटाला किया था। शीला दीक्षित की सरकार इसीलिए चली गई। तो ये अगर देखा जाए तो अब सीधे तौर पे ये
इतने अस्तरहीन हो गए, इनको ये लगता है कि हम सब एकजुट हो जाएंगे तो हम मोदी को हटा देंगे। अभी जनता भी गंभीरता से देख रही है कि आखिर क्या ऐसी बात है भाई कि एक शेर को घेरने के लिए लोमड़ियों ने झुंड बना लिया है। मेरी नज़र में ये लोमड़ी के अलावा और कुछ नहीं है, और ये शेर का शिकार कर पाए। जिस कर्नाटक में ये जीत कर के आए, वहाँ की पब्लिक कह रही है कि लोकसभा में तो हम मोदी को ही देंगे वोट, सर्वे ये कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, लोकसभा चुनावों का सर्वे हमारे यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। तब चलिए, इस वीडियो में इतना चर्चा कर लिए हैं तो आपको सर्वे दिखा ही देते हैं। देखिए, हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सर्वे उठाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सर्वे, तो यूपी का सर्वे 80 सीटों का है, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें जीत सकती हैं। 2 सीटें वो मामूली अंतर से हार सकती है, या किसी व्यक्तिगत प्रभाव कि मोदी लहर बम पर चलने वाली है। यहाँ पे 80 जीतने की योजना है, लेकिन चूँकि 78 सीटें इनकी फिक्स हैं। ठीक है, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश, तो 80 लोकसभा सीटों में सीधे तौर पे इन्हें मिलता है 78 सीटें। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कि हिंदू बहुल राज्य है, और जहाँ पे 10% जनरल और उसके बाद 50% ओबीसी मुख्यमंत्री भी इस समय शिवराज सिंह चौहान। तो वहाँ पे 29 सीटें हैं, तो 29 सीटों में इस बार बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है। वहाँ पे बीजेपी 17 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा तीसरा राज्य है आपका, तीसरे राज्य की चर्चा हम करेंगे, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें, तो 11 सीटों में से कम भाजपा को 8 सीटें मिल रही हैं। और वहाँ चूँकि विधानसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा उसका सर्वे चल रहा है, वो बताया जाएगा आपको। तो ये 3 राज्य हो गए आपके। 78 सीटें आपके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं, 17 सीटें आपको इनको मध्य प्रदेश से मिलने जा रही हैं। इसके अलावा 8 सीटें इनको छत्तीसगढ़ से मिलने जा रही हैं। राजस्थान की चर्चा करें तो राजस्थान में भी चुनाव होने वाला, तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। 25 में भाजपा इस बार 20 सीट पाने जा रही है, और 5 सीट कांग्रेस पा सकती है। ठीक है, मोदी मैजिक की बात है, हो सकता है और ज़्यादा पाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो केवल 4 राज्यों में 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन चुनावी राज्यों में जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर ही भाजपा की सीटों की संख्या 123 हो जाती है। जब ये 4 राज्यों का कमाल है, ये 4 राज्यों का कमाल है, तो बाकी में क्या हाल होगा आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। मोदी को ये लोग रोकेंगे, वही चीज़ है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर से आएगा मोदी। मोदी का आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मोदी है तो देश है, अन्यथा ऐसे लोग देश को बेच खाएंगे, बर्बाद कर देंगे देश को। ठीक है, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी फिर से जीत के आए, है ना। क्योंकि नए भारत के, आप सोचिए इस प्रधानमंत्री का कितना मान है, कितना देश में मान बढ़ा रहा है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू लिए। जो बाइडेन, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आपकी लोकप्रियता तो रॉक स्टार की तरह है, जैसे रॉक स्टार की लोकप्रियता होती है वैसी लोकप्रियता आपकी है। आप हम कृपया ऑटोग्राफ हमें दे दीजिए, गले लगा दीजिए उन्हें। क्या मोदी ने कहा था मुझे गले लगाओ? इस पर कांग्रेसियों को कोट देखेगा, सोचेंगे कि कहा होगा उन्होंने लगा लो, तो बताओ, है ना। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कह कर बुलाता है, सोच। और यहाँ के जाहिल उनका अपमान करते हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनकी औकात उनके सामने खड़े होने की नहीं है, ऐसे जाहिल उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहा चाहिए, जाहिल ही तो हैं।
जाहिल उसी को कहा जाता है जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं होती, जिसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस व्यक्ति के लिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे जाहिल कभी उन्हें गद्दार कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर हैं, उनके जैसा बनना पप्पू जैसे गंवारों की बस की बात नहीं है, सीधी इस बात है। ठीक है, और दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, आने वाले आसन्न लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, बीजेपी अकेले दम पर बहुमत पाएगी। लेकिन कितनी सीटें आएंगी उसके बारे में आंकड़ा आपका चलता रहेगा, वो बताया जाएगा। वीडियो देखते रहिए। आज हमने 4 राज्यों को बताया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो इसके विषय में आगे टू बी कंटिन्यू, बने रहें। अगले वीडियो में आपको मार्गदर्शन अकादमी पर बताया जाएगा। धन्यवाद। आपसे जुड़।